दो कम्युनिटीज, सिर्फ इतना सुना था, दो कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई है। अच्छा, तो आम जनता को भी दिक्कतें हो रही थी? हाँ, सारी दुकानें सब बंद था ना, तो उसमें राशन वगैरह में सबको प्रॉब्लम था। मतलब घरों में आग लगाना और ये सब काफ़ी ज़्यादा चल रहा था, और मिलिट्री आ चुकी है अभी तो वहाँ पे। अच्छा, तो काफ़ी कंट्रोल में है सिचुएशन। जैसा कि आपको पता है, कई दिनों से खबरें आ रही थी कि मणिपुर के हालात है बड़े ही नाजुक है, क्रिटिकल है वहाँ के हालात, और आगजनी की घटनाएं भी लगातार सुनने को मिल रही थी। जिस प्रकार से अलग अलग जो स्टेट है उनके बच्चे पढ़ने के लिए वहाँ गए हुए थे, तो वहाँ पर उनके परिवार वालों को बहुत ज़्यादा चिंता थी। और ऐसे ही हरियाणा के हमारे 5 स्टूडेंट थे। और बात करें नरवाना की एक बेटी जो रितु मेरे साइड में जो बैठी हुई है, ये मणिपुर अपनी पढ़ाई के लिए गई हुई थी 2.5 साल से। तो जैसे हालात वहाँ क्रिटिकल थे तो परिवार वालों को बहुत ज़्यादा चिंता थी, लेकिन हरियाणा सरकार के प्रयासों से सकुशल घर पहुंच चुकी है। फूलों से स्वागत भी किया गया है और आसपास के एरिया में बड़े चर्चा है। तो बेटी बहन जो रितु है, इनसे हम बातचीत करना चाहेंगे किन हालातों से यहाँ पर पहुँचे, किन हालातों का सामना करते हुए। नमस्कार, क्या नाम है आपका? रितु नाम है। रितु। रितु जी, आप मणिपुर कब गए थे? 2021 का मेरा रजिस्ट्रेशन है वहाँ का, अच्छा, जनवरी का। तो किस प्रकार की पढ़ाई आप करते हो वहाँ? पीएचडी है मेरा, केमिस्ट्री केमिस्ट्री पीएचडी है। स्कॉलर। तो 2.5 साल से आप वहाँ स्टडी कर रहे हो। हाँ जी। तो 2.5 साल में आपने कभी देखा कि इस प्रकार के जो हालात अब है वहाँ, वो पहले भी कहीं हुए? नहीं नहीं, पहले ऐसा कुछ भी नहीं। कैसे, क्या कुछ देखा आपने भाई, किस प्रकार के हालात थे? क्योंकि आपने उन हालातों का सामना किया है और देखा है आपने उन अपनी आंखों से उन हालातों को। हाँ जी, वहाँ पे मतलब घरों में आग लगाना और ये सब काफ़ी ज़्यादा चल रहा था, और मिलिट्री आ चुकी है अभी तो वहाँ पे। अच्छा, तो काफ़ी कंट्रोल में है सिचुएशन। बाकी तो वहाँ की जो न्यूज़ हैं उससे ही पता चलेगा कितने डिटेल में। दिनों से वहाँ इस प्रकार की जो घटनाएं सामने है? पर्टिकुलरली इम्फाल में 3 तारीख से थोड़ा मतलब ज़्यादा शुरू हुआ था, शाम से इंटरनेट बंद हो गया था, उसके बाद फिर तो बढ़ता चला गया। तो जैसे वहाँ घटना घट रही थी, तो आपको जैसे घर वालों ने, आपने कैसे सूचना मिली और क्या आपको जाना चाहते थे, इसके बारे में बताओ भाई। जैसे वहाँ से आप निकलने की कोशिश कर रहे थे भाई, जाएं घर? नहीं, एक्चुअली हमें नहीं लगा था कि सिचुएशन इतना सीरियस है, पहले भी कर्फ्यू लगा था बिल्कुल वहाँ पे। बिल्कुल। तो हमें इतना सीरियस लगा नहीं था पहले, तो इसलिए घर पे बताया भी नहीं था। अच्छा, फिर बाद में जब पता चला कि नहीं सिचुएशन ज़्यादा ख़राब है, तो तब फिर इन्फॉर्म किया घर तो वालों क्या को। वहाँ पर जैसे आप जैसे स्टूडेंट हो तो उनको भी खतरा था? नहीं, स्टूडेंट्स को खतरा नहीं था। स्पेशली एनआईटी में तो पहले से ही सीआरपीएफ कैंप ऑलरेडी है, तो स्टूडेंट्स तो ऐसे तो सेफ थे, मतलब इन चीज़ों से तो सेफ थे, हिंसा वगैरह से तो। अच्छा, तो जैसे उस एरिया की अगर बात करें, उस एरिया में आप हरियाणा के कितने स्टूडेंट थे? सिर्फ एनआईटी के मुझे पता है ऑलमोस्ट 8 स्टूडेंट हैं आई थिंक, अच्छा, मेरे नॉलेज में। तो इससे ज़्यादा का मुझे नहीं पता। 5 की जैसे पिक्चर तो डाली हुई है आपको, आप साथ में 2 हाँ लड़कियाँ, जी, 2 3 उससे पहले स्टूडेंट्स आ चुके थे, अच्छा उनको अच्छा। पहले ही मतलब काफ़ी दिन पहले पता चल गया था, तो मैंने सुना वो पहले आ गए थे हम लोगों से। तो इस सूचना के बारे में परिवार वालों को भी पता चल गया भाई, ऐसे ऐसे है, कुछ बातचीत हुई थी भाई, आप बेटे कब आ रहे हो, ये घटना घट रही है, तो ऐसे पता चला था परिवार वालों को? मतलब मतलब इस सूचना वहाँ का जो आगजनी हो रही थी उसके बारे में परिवार को पता था क्या भाई? मैंने अभी बताया ना, 2-3 दिन बाद हम लोगों ने, सब सारे स्टूडेंट्स ने ही बाद में बताया। हाँ, आपसे पूछूंगा जी, हाँ जी। अच्छा, हाँ, बा किस तरह? हाँ, मैंने बताया ना, चर्च में और घरों में आग लगा रहे थे वो लोग, अच्छा, मतलब कुछ अलग अलग। कुछ समझ में भी आया भाई मुद्दा क्या है नहीं वहाँ? नहीं नहीं, ऐसा हमें कुछ नहीं समझ में पता, आया, नहीं बस हमें। घटनाएं सुनने को मिल रही थी? हाँ जी, दो कम्युनिटीज, सिर्फ इतना सुना था, दो कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई है। अच्छा, तो हाँ। आम जनता को भी दिक्कतें हो रही थी? आम जो हाँ, जनता। सारी दुकानें सब बंद था ना, तो उसमें राशन वगैरह में सबको प्रॉब्लम था। अच्छा, तो आप यहाँ घर तक कैसे पहुँचे, थोड़ा वो बताना चाहोगे डिटेल में? घर तक, हाँ जी, कल हम लोग रात को पहुंच गए थे ना दिल्ली, तो उसके बाद फ्लाइट से से। पहुँचे? हाँ जी, तो ये जो प्रबंध किया है मतलब अपने परिवार वालों ने किया या सरकार? हरियाणा गवर्नमेंट ने ही किया है। अच्छा, हरियाणा गवर्नमेंट ने किया है। और फिर घर कैसे, कब पहुँचे? घर अभी शाम को। यानी कि रात को आप दिल्ली पहुँच गए हाँ थे? जी। तो दिल्ली से अब हाँ जी। नरवाना हाँ जी, पहुँचे? अब हम रात को मैंने इन्फॉर्म कर दिया था घर वालों को, मैं एक रिलेटिव के पास थी। अच्छा, हाँ जी। तो कैसा महसूस हो रहा है अब? उस जगह की बात करो और अब यहाँ पहुँच गए हो, तो मतलब वहाँ से बेटर महसूस कर रहे हो?
अभी तक तो सोए भी नहीं है तो पता अच्छा, अभी तक तो मतलब वो चीजें ही भूल नहीं पा रहे हो। नहीं। हाँ जी। अच्छा, आपने आग नहीं देखी, आगजनी हो रही थी? हाँ, हम लोगों के इम्फाल के एरिया में ही हो रही थी ना, अच्छा, 100 मीटर के डिस्टेंस में अच्छा। था ये सब कुछ। काफी लोगों के मरने की सूचना है वहाँ से, कुछ घटनाएं ऐसी भी है, सुमन लोग बताए जरूर कुछ जैसा आपको क्या पता, नॉलेज में नहीं ये है। सब तो हम नहीं देख पाए थे क्योंकि पहले ही उन्होंने वहाँ पे 355 जो है वो बोल दिया था, पिछले दिन ही इंटरनेट बंद कर दिया था और कोई बाहर नहीं जा सकता था। तो हम बाहर धारा नहीं 144 वहाँ लगाई गई है। हाँ, 144 355 दोनों ही हैं सर। अच्छा अच्छा, तो इसमें आप किसका श्रेय मानते हो कि आप घर तक सकुशल पहुँचे हो अपने परिवार के पास, तो इसमें आप किसका पूरा श्रेय देना चाहोगे? वे किसके जरिए आप यहाँ घर तक पहुँचे हो? परिवार वालों के जरिए पहुंची हूँ, गवर्नमेंट के जरिए पहुंची हूँ, तो सबको ही है। यानी कि हरियाणा सरकार ने आपको घर तक पहुँचाया है, तो क्या आपका कोई वहाँ पर खर्चा भी लगा आने जाने का, जैसे टिकट का? आने का बताया ना सर कि गवर्नमेंट के ने ही सारे कुछ अरेंजमेंट किया था सारे स्टूडेंट। अच्छा, सारी फ्री करे, यानी कि फ्री ऑफ सारे कॉस्ट। सारे स्टूडेंट्स को हरियाणा गवर्नमेंट ने। तो आप किस तरह से सरकार का धन्यवाद करेंगे, जो बेटियां, जो परिवार के बच्चे बाहर गए हुए थे, फंसे थे जो ऐसे मामले जगह पर, और उनको सकुशल पहुंचा दिया, तो किस तरह से धन्यवाद करना चाहेंगे? कल भी हम लोग बोल चुके हैं, आज भी थैंक यू है सारे स्टूडेंट्स की तरफ से गवर्नमेंट को। हाँ जी। तो अभी इस तरह के जी वहाँ के हालात हो रहे हैं, आम आदमी को भी खतरा है। आम आदमी को सर कम्युनिटी पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे किस कम्युनिटी का डोमिनेंस क्या चल रहा है, तो उस पे डिपेंड करता है सर। और अभी बोल रहे हैं आप दुकानें बंद है, अभी क्या खुलने का सर है या फिर खुल गया बाजार है अभी? मैं तो कैसे बोल दूं सर, वो तो गवर्नमेंट वहाँ पे बताएगा ना। आपने देखा कुछ दुकानें खुल रही, बाजार खुल नहीं, रही, हम लोगों ने आपने- नहीं आपने देखा कुछ कुछ, देखा हो? नहीं। कुछ इस तरह नहीं। तो आप यहाँ के पिताजी हैं, इनसे बातचीत है। नमस्कार जी। नमस्कार। तो मेरी बेटी है, मेरी तो बेटी मिल गई, मैंने कोई जरूरत नहीं, और सरकार ने बहुत मदद करी और न्यूज ने भी करी, बिल्कुल जी, बिल्कुल बहुत मदद करी। देखा जी आपकी भावना से। देखो, मैं परसों चला था, परसों तो मेरा कुछ होया नहीं, कल बहुत कुछ होया। समझा जी आपकी भावना। हाँ, कल बहुत कुछ कराया सरकार ने, और सरकार ने मेरी बेटी इत्थे भेज दी। अच्छा जी, तो आप लगातार संपर्क में थे बिटिया के, जैसे बात हाँ, कर रहे थे भाई कहाँ पहुँच गई, कैसे? हाँ, संपर्क में था मैं 3 दिन से। तो कोई चिंता भी थी दिमाग में भाई, इस प्रकार के हालात है? बहुत ज्यादा चिंता थी। अच्छा हाँ, मेरा 2 बेटे हैं, एक बेटी एक बेटा, अच्छा जी, बहुत चिंता थी। अच्छा जी। तो आज कैसा लग रहा है? आपने फूलों से स्वागत भी किया है। हाँ, फूल ले आया था मैं अच्छा। बाजार में से, फूलों से स्वागत किया बेटी का, बिल्कुल बिल्कुल। और घर आ गई, और मेरी पोती ने भी स्वागत किया अच्छा अच्छा, पोती ने, फूलों से भी। क्या बात है जी। तो आप इसमें किसका धन्यवाद करना चाहेंगे आपकी बेटी मैं से? सरकार का और न्यूज का, बहुत बहुत। चैनलों का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, सरकार का और रामनिवास का। ठीक है जी। क्या नाम है सर आपका? राजकुमार। तो ये किससे मिले थे जी, किस तरह से बेटी वहाँ पर फंसी हुई है? किसी से मिलने सरकारी कोई? हाँ, गया था मिलने, अच्छा मैं रामनिवास का फॉर्म लिया, मिला नहीं, अच्छा जी, फिर मैं उसका पिए तो रह गया, अच्छा जी, फिर उसी में लिया, मिल गया, तो उसी वहाँ से बात करी, डीसी के लिए भी करी, सब के लिए करी, और हमने बहुत बढ़िया सरकार का वो मिला। यानी सरकार को आप श्रेय देना चाहोगे, धन्यवाद करना हाँ, चाहोगे, धन्यवाद। रामनिवास सुरजाखेड़ा को धन्यवाद करना हाँ, चाहोगे? रामनिवास को तो ज्यादा करना चाहूँगा, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया, और न्यूज को भी, जो चैनल है उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। चैनल ने बहुत धन्यवाद आजा जी, कराया, मेरी बेटी आएगी। ठीक है जी, ठीक है जी। आपकी भाई आपको कैसी लगी ये खबर? एक बेटी, नरवाना की बेटी घर पहुंची है सकुशल, और ये इसमें श्रेय जाता है हरियाणा सरकार का, मुख्यमंत्री का, और साथ में रामनिवास सुरजाखेड़ा जो नरवाना के विधायक है उनको, इनके पिताजी ने, जो रितु है, रितु के पिता ने उनको श्रेय दिया कि हमारी बेटी जो घर पर सकुशल सही सलामत पहुंची है, वो श्रेय हम मीडिया को और
जो सरकार है उनको देना चाहेंगे और रामनिवास सुरजाखेड़ा को। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को जरूर शेयर करें। नरवाना की एक बेटी मणिपुर में जहां पर स्टडी कर रही थी, वहां पर हालात बहुत नाजुक थे, लेकिन जैसा कि उनको पता चला कि हालत नाजुक है, लेकिन वहां से निकलना बहुत मुश्किल था। हरियाणा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए उनको फ्री में बाय एरोप्लेन घर तक पहुंचाया। इसमें बहुत बहुत हम भी धन्यवाद करना चाहते हैं जो नरवाना की बेटी को यहां तक पहुंचाया। धन्यवाद।